नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। आज विशेष में बात मुख्तार अंसारी की, जो दफन तो हो गया लेकिन अपने पीछे सियासी खींचतान की लकीर खींच गया। जहां कभी मुख्तार का साम्राज्य चलता था, उसी गाजीपुर में मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक हो गया। कड़ी सुरक्षा के बीच कब्रिस्तान में मुख्तार को दफन किया गया। जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन कब्रिस्तान के भीतर चुनिंदा घर वालों को ही जाने दिया गया। इस बीच मुख्तार पर सियासत भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। जहां अपने अपने एजेंडे के हिसाब से नेता मुख्तार को लेकर बयान दे रहे हैं। पूर्वांचल में जिसका घर था और जिसकी तूती पूरे यूपी में बोलती थी, जो गुनाह से लेकर सियासत तक बराबर दखल रखता था और लखनऊ के सियासी गलियारों तक में बेखौफ घूमता था, वो मुख्तार दुनिया से रुखसत हो गया। कड़ी सुरक्षा के बीच उसका जनाजा निकला और आज वो सुपुर्दे खाक हो गया। बड़ी तादाद में यहाँ पर समर्थक, चाहने वाले मुख्तार अंसारी के इस मोहम्मदाबाद इलाके के लोग पहुंचे हैं और इस मैदान में जो है वो आखिरी नमाज, जिसे जनाजे की नमाज कहा जाता है, वो अदा की जा रही है। पूरे मोहम्मदाबाद में आज मुख्तार अंसारी के इस जनाजे में शामिल होने के लिए उसके समर्थक यहाँ पर पहुंचे हैं। ठीक तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से जनाजा ठीक सामने रखा हुआ है और यहाँ पर जो है आखिरी नमाज अदा की जा रही है और उसके बाद में मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। और लगातार 2 दिन की प्रक्रिया के बाद में आखिरकार मुख्तार अंसारी आज मोहम्मदाबाद में सुपुर्दे खाक होने जा रहा है। आतंक के एक युग का अंत हो गया। दहशत और खौफ की कहानी का आखिरी पन्ना लिख दिया गया। लेकिन आखिरी वक्त में भी प्रशासन और सियासत की खींचतान की तस्वीरें नजर आई। मुख्तार अंसारी को दफनाने के दौरान अफजाल अंसारी और गाजीपुर की डीएम आरिका अखौरी में बहस भी हुई। कब्रिस्तान में सिर्फ परिवार के लोगों को जाने की ही इजाजत थी। काफी लोग अंदर जाना चाहते थे। जब प्रशासन ने रोकने की कोशिश की तो अफजाल और डीएम में बहस हो गई। डीएम ने उन सब के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया जो जबरन अंदर जाने पर अड़े थे। पहले से कार्यक्रम की मोटा मोटी जानकारी थी क्या कार्यक्रम रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट फोर्सेस का और मैजिस्ट्रेट्स का किया था। तो जनाजे कार्यक्रम भी पीसफुली हुआ। कब्रिस्तान पे काफ़ी भीड़ थी, तो उसमें कुछ लोग अनकंट्रोल्ड हुए। उनकी मॉनिटरिंग की गई है, वीडियोग्राफी कराई गई है और अगर कोई ऐसी बात आएगी जो आपत्तिजनक होगी तो उस पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। लेकिन ये मौत अपने पीछे छोड़ गई है कई सवाल, जिस पर सियासत का खेल जारी है। वो कोई दयालु सज्जन नहीं थे, वो एक डॉन माफिया का टैग था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो कईयों की हत्या से लेकर उग्राही तक से लेकर बहुत गंभीर मामलों में उनको जेल हुई थी और जेल में उनकी मृत्यु हुई है हार्ट अटैक से, मेडिकल रिपोर्ट कहती है। हम सबके साथ न्यायपालिका ने जस्टिस किया। वो न्यायपालिका, निश्चित मैं आभारी हूँ न्यायपालिका का कि जिन्होंने उनको हमारे भाई की हत्या में आजीवन कारावास दिया और न्यायपालिका से हम लोगों को उम्मीद थी वो हम सबको न्याय मिला। मुख्तार का अपना खौफनाक इतिहास रहा, तो वहीं उसके पीछे एक सियासी विरासत भी थी जिसे हर पार्टी अपने एजेंडे के हिसाब से देख रही है। वो गरीबों का रॉबिनहुड था, 5 बार का विधायक था, जेल में रहते हुए जनता ने उसको विधायक बनाया। क्या बात करते हैं आप लोग। मुख्तार अंसारी जब से माफिया डांड, उनकी मौत पर क्या कहेंगे? फिर आप कह रहे हैं मुख्तार अंसारी पूर्व विधायक हैं और वहाँ के गरीबों की मसीहा हैं और जो वास्तव में डान है, जिनके ऊपर 100 मुकदमा है। जिन गरीबों की उन्होंने मदद किया था वो उनको मसीहा मानते हैं, ये बात मैंने कही। मौसम चुनावी है, ऐसे में मुख्तार की मौत पर भी सियासी रंग चढ़ने लगा है। गाजीपुर से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आज
मुख्तार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई, जिसमें मौत की वजह को कार्डियक अरेस्ट बताया गया। लेकिन मुख्तार की मौत को लेकर भी सियासत जारी। विपक्ष मौत के पीछे साजिश के एंगल को निकाल रहा है। मुख्तार ने भी मौत से पहले ही आशंका जताई थी कि उसे धीमा जहर दिया जा रहा है। ऐसे में मुख्तार की मौत को लेकर कैसे मिस्ट्री वाली सियासत थ्योरी तैयार हो रही है, आइए उससे भी समझ लेते हैं। क्या मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया? क्या जेल में रची गई मारने की साजिश? कितना दम है परिवार के दावे में? मौत एक पहेली या दिल धड़कना बंद हुआ? मुख्तार अंसारी इस दुनिया से चला गया जिसकी कभी तूती बोलती थी, वो चुपचाप रुखसत हो गया और जनाजा भी निकला तो पूरे सुरक्षा ताम झाम के साथ। कब्रिस्तान तक उसके चाहने वालों को भी एंट्री नहीं मिली। मुख्तार की मौत एक पहेली तो कतई नहीं है, क्योंकि 9 डॉक्टरों के पैनल ने कई घंटे तक पोस्टमार्टम के बाद शुरुआती नतीजा यही निकाला कि मुख्तार की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। उल्टी के बाद वो बेहोश हो गया था और बांदा मेडिकल कॉलेज ले जाने तक उसकी मौत हो गई। लेकिन इसके उलट मुख्तार के परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि उसको जेल में स्लो पॉइजन दिया गया था। मौत के महज 48 घंटे पहले ही मुख्तार ने अपने बेटे और बहू से बातचीत में अपनी हालत बताई और तब उसके बेटे ने कहा था कि ये सब जहर का असर है। बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो हमसे कहना है बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की नमाज। खाने में धीमे जहर से मुख्तार की मौत के सियासी आरोपों के बीच एक जांच कमेटी का गठन किया गया है जो देखेगी कि क्या सच है। ये कमेटी 1 महीने में मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक जांच करके रिपोर्ट देगी। मुख्तार की मौत की जांच के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार को इस मौत की जांच सौंपी गई है। उधर मुख्तार का बेटा उमर कह रहा है कि ये मौत नहीं, हत्या है। शक नहीं है, यकीन है। यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। बांदा मेडिकल कॉलेज में उनसे मिलकर आए मुख्तार के भाई अफजाल भी शक जता रहे हैं कि भाई मुख्तार की हालत देखकर पहले ही उनको शक हो गया था। बांदा मेडिकल कॉलेज में एडमिट थे, आईसीयू में उनको रखा गया था। हम जब मिलने गए तो वो होश में भी थे, बात भी कर रहे थे। और हाँ, 2 चीजें जो देखने को मिली, एक तो ये कि चेहरे पे सूजन थी, ओठ मोटे मोटे फूल गए हैं और वीकनेस उनको थी, काफी फूला हुआ था पेट और शरीर का बाकी अंग भी। लेकिन होश में आ चुके थे, जैसा कि रात को उन लोगों ने सूचना दिया था, रात मीन्स भोर में, कि उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी रात में, तब उनको आनन फानन में एडमिट कराया गया था। मुख्तार अंसारी के वकील ने बाराबंकी की कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत की अर्जी दाखिल की है। अर्जी में उन्होंने लिखा है कि बांदा जेल प्रशासन के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। प्रार्थना पत्र में लिखा है कि 21 मार्च को मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में अर्जी दी थी कि उन्हें 19 मार्च को खाने में धीमा जहर दिया गया है। इसे मुख्तार अंसारी का मौत के समय का बयान मानकर मुकदमा दर्ज किया जाए। कोर्ट ने इस पर 4 अप्रैल की तारीख दी है। 19 मार्च को उनको रात में विषैला पदार्थ दिया गया था और एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। उसको अब अदालत जो है मुख्तार अंसारी का डाइंग डिक्लेरेशन मान के उसके अनुसार कार्रवाई करे। नंबर 1। नंबर 2, आपके वहाँ CCTV फुटेज और जो वहाँ के गार्ड एम्प्लॉय के कमर में आपके कैमरे लगे हुए थे, उनके रिकॉर्डिंग को भी सेव किया जाए। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कौन कौन से अधिकारी जाके उनको डिस्टर्ब करते थे, वो भी आपके गेट बुक और आपके CCTV कैमरे से किया जाए। शुरुआती जांच रिपोर्ट में मौत की वजह हार्ट अटैक माना गया है, लेकिन परिवार से लेकर विपक्ष तक यही आरोप लगा रहे हैं कि ये मौत स्वाभाविक नहीं है। अब देखना यह है कि आखिर सच क्या निकल कर आता है। संतोष शर्मा, समर श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ
सिद्धार्थ गुप्ता, बांदा आज तक। मुख्तार की मौत को लेकर हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने बात की मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी से। क्या कुछ कहना है मुख्तार की मौत को लेकर परिवार का, आइए जानते हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो आई बात कार्डिक अरेस्ट, उसमें रीजन दिया जाता है। आपके सवाल अभी भी वही हैं? विस्टा की रिपोर्ट का आप इंतजार कर रहे हैं या मजिस्ट्रेट जांच बिठाई गई है? आपको एतबार है उस पर कि उसमें सच सामने आएगा जो दावा आप कर रहे हैं? भैया सही बताएं तो हम अभी तक इस बारे में एक पल भी नहीं सोच पाए। मेरे भाई, बड़े भाई अब्बास अंसारी जो मऊ से विधायक हैं, वो आ नहीं पाए, प्रशासन ने आने नहीं दिया, बल्कि मृत्यु होने पर खुद ही भेज सकता था। डीएम साहब भेज सकते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है उनके पास। स्टेट चाहता, प्रशासन शासन वो भेज सकते थे, नहीं भेजा। हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन वेकेशन होने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने जिस भी चलते नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट खुली होती तो निश्चित वो आज यहाँ होते। इस बात से मैं बहुत अफसोस में था। मैं अकेला था आज यहाँ, सिर्फ मेरे दोनों बड़े अब्बा थे, मेरा भाई नहीं आ पाया यहाँ, मेरी माँ नहीं है यहाँ, मैं अकेले हूँ और मैं अपने पूरे घर में सबसे छोटा हूँ। और मुझ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतना बड़ा बोझ अचानक से पड़ गया कि मैं खुद को संभाल ले रहा हूँ और अपने आंसू को रोक ले रहा हूँ और अपने गम को बाहर नहीं आने दे रहा हूँ, अपने दिल में ही रखे हुआ हूँ और सिर्फ अल्लाह के सामने कह रहा हूँ, यही बहुत है। तो मैं सोच नहीं पाया हूँ। आज सोचेंगे, लीगल टीम से डिस्कस करेंगे। आज तकरीन हो गई है, थोड़ा हो सकता है आज नहीं तो कल घर के गार्जियन है अफजाल बाबा, उनसे डिस्कस करेंगे, लीगल टीम से डिस्कस करेंगे, फैसला लेंगे कि आगे क्या करना। लेकिन एक बड़ी बात ये थी कि आप लोगों ने साजिश का आरोप लगाया। अफजाल साहब ये बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कॉन्स्टेंटली, और ये बात अभी नहीं, जो कॉन्वर्सेशन आपका आपके पिता के साथ हुआ था उसमें भी उन्होंने इस दर्द को बताया कि उनको लगता है कि उनकी तबीयत नहीं ठीक है, उनकी रूह नहीं बचेगी, ऐसी बातें उन्होंने इस ऑडियो में कही थी। तो आपको लग रहा है कि इन जिन तमाम चीज़ों के मद्देनजर क्या वाकई में वो सच सामने आ पाएगा? और जिसका दावा आप कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट कुछ और कह रही है और आप लोगों का दावा है, और कौन इसके पीछे है, कौन इसको साजिश? दो जगह अदालत है। एक जमीन की अदालत है जिस पे हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, न्यायपालिकाओं पे हमारे, हमें इंसाफ मिलेगा और बात खुलेगी और सामने आएगी। आज नहीं तो कल आएगी। समय एक जैसा नहीं रहता, समय बहुत बलवान हो। गुनाहों के मुख्तार की आखिरकार इस दुनिया से रुखसती हो गई है। एक डॉन मिट्टी में मिल गया है। डर और खौफ के उसके साम्राज्य की माने सालों से पहले जो चली आई सियासत थी उसकी, वो भी खत्म हो रही है। ये पूरी कहानी खत्म हो चुकी है। आखिर कैसे सियासी रसूख वाले एक परिवार का लड़का बन गया खतरनाक डॉन? देखिए मुख्तार के मुख्तार बनने की कहानी। छह फुट से ज्यादा लंबा और मजबूत कदकाठी वाले मुख्तार अंसारी की ये वो तस्वीर है जो उसकी दबंगई की इंतहा को दिखाती है। मऊ में दंगों के दौरान वो एक खुली जीप पर बैठकर घूमता रहा। ये वही तस्वीर है जो बताती है कि अपने डर और खौफ के साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए वो हर हद तक जा सकता था। और ये दूसरी तस्वीर देखिए उस पुलिस अफसर के रोने की जिसने मुख्तार को ललकारा था। शैलेंद्र सिंह तब डीएसपी थे, जिन्होंने खुलासा किया था कि कैसे सेना के एक भगोड़े से मुख्तार लाइट मशीन गन खरीद रहा था ताकि कृष्णानंद राय को मारा जा सके। और तब मुख्तार के सियासी रसूख की वजह से न केवल वो बच गया बल्कि एक ईमानदार अफसर को इतना परेशान किया गया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए।